बैठे। चलिए देखिए बाबू, शांत रहो। हम लोग पढ़े थे अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यही नहीं पढ़े थे? अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का, और इसमें 3 कंडीशन पढ़ चुके थे। तीसरा कंडीशन ये था, यदि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा जाए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो बताइए कहाँ बना था? वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? तो वो वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर बनेगा। ठीक है। प्रश्नावली का नाम है प्रकाश का परावर्तन। ठीक है। और प्रकाश के परिवर्तन में हम लोग पढ़ रहे हैं अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, और अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना में चौथा नंबर पढ़ना है, क्योंकि 6 बनते हैं, 3 पढ़ चुके हैं। चौथा है कि यदि वस्तु को वक्रता केंद्र व फोकस के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा? ठीक है। वस्तु को कहाँ रखे हैं? वक्रता केंद्र और फोकस पर रखे हैं, वक्रता केंद्र और फोकस पर रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? तो सबसे पहले बनाएंगे अवतल दर्पण। ये हो गया ध्रुव और ये हो गया मुख्य अक्ष। बाबू ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया फोकस, और इसी के बीच में रखना है वस्तु को, तो रख दिए ए और बी। वस्तु को दर्शा दिए ए और बी से। प्रकाश की किरण यहाँ से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, मुख्य अक्ष के समांतर है, और दर्पण से टकराएगी तो फोकस से होकर जाएगी। चली गई किरण, पहली किरण। दूसरी किरण, यदि प्रकाश की किरण फोकस से होकर जाएगी तो दर्पण से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर होकर चली जाएगी। तो ये मुख्य अक्ष, ये प्रकाश की किरण आई फोकस से, दर्पण से टकराई तो मुख्य अक्ष के समांतर चली गई। देखिए टकराने के बाद ये पहली किरण हो गई, टकराने के बाद ये दूसरी किरण हो गई, और दोनों जहाँ पर क्रॉस करेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनता है। तो दोनों यहीं पर काट रही है और यहाँ पर काटी तो इसका प्रतिबिंब यहीं पे बन गया ए डैश और बी डैश। बताइए यहाँ पर वक्रता केंद्र है सी है और इधर है अनंत, ये वक्रता केंद्र है और इधर क्या है अनंत, तो इसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना है। तो इसमें पूछा गया है कि कहाँ बनेगा, यही ना, तो लिखेंगे यहाँ पर कहाँ। तो कहाँ बना है? अनंत, अनंत का चिन्ह ये है, वह सी के बीच। और फिर पूछा गया है बाबू कैसा बना है, तो दर्पण के आगे बना है ना। जब भी दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक होगा, और वास्तविक बनेगा तो सदैव उल्टा। देखिए मुख्य अक्ष के नीचे रहेगा तो उल्टा, और ऊपर बनेगा तो सीधा। ठीक। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है? वस्तु से बड़ा है, वस्तु से बड़ा है। ये चौथा कंडीशन है। तो चौथा है कि वस्तु को हम सी व एफ के बीच रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत और सी के बीच बना है, अनंत और सी के बीच बना है। कैसा बना है? तो वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा बना है। ठीक है। पांचवा कंडीशन यह है कि वस्तु को इस बार ले जाएंगे कहाँ पर? फोकस पर। थोड़ा सा दर्पण की तरफ ले जाएंगे, वस्तु को बढ़ाएंगे तो इस बार कंडीशन बन जाएगा क्या? फोकस, यानी कि वस्तु को रखना पड़ेगा फोकस पर। तो 5 नंबर होगा आपका कि यदि वस्तु को फोकस पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा? चौथा तो ये था, इसके बीच रखे थे। हम थोड़ा सा आगे जाएंगे तो फोकस आएगा, फिर आगे जाएंगे तो फोकस और दर्पण आ जाएगा,
और लास्ट वही हो जाएगा। सर जी जरूरी है कि फोकस करेगा। हाँ बिल्कुल बने। किस कौन सा? भाई पांचवा वाला। हाँ बिल्कुल बनेगा। और इसके बाद इसके आगे जाएंगे तो यही ना पॉइंट आएगा, तो जो पॉइंट आएगा उसी पर रखेंगे वस्तु को, डायरेक्ट तो हम आगे जा नहीं सकते हैं। ये क्रम है, क्रम देख लिए कि पहले रखे अनंत पर, फिर उसके बीच में रखे, फिर सी पर रखे, थोड़ा सा आगे जाए तो फिर इसके बीच में आया, फिर आगे जाए तो फोकस है, फिर आगे जाएंगे तो दर्पण और फोकस के बीच आएगा। समझ रहे ना, ये सीक्वेंस है, ये क्रम है। ठीक, तो पांचवा क्या है, यदि वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, फोकस पर, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। देखिए ये हो गया वक्रता केंद्र, सॉरी अवतल दर्पण, ये हो गया ध्रुव, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये क्या हो गया मुख्य अक्ष। और बाबू ये हो गया फोकस एफ, और यही पर हम वस्तु को रख दिए ए और बी। बोलिए, तो वस्तु से जाएगी प्रकाश की किरण तो मुख्य अक्ष के समांतर है, तो दर्पण से टकराएगी तो फोकस से चली गई। ठीक, अब दूसरी किरण को हम गुजारेंगे कहाँ से, ध्रुव से, तो जितने एंगल पर आ रही है उतना ही एंगल से परिवर्तित हो जाएगी। तो जितना कोण बना रही है उतना ही कोण से ये परिवर्तित हो जाएगी। इस तरीके से क्या हो जाएगी, परिवर्तित हो जाएगी ये किरण। ठीक है, इसको देखेंगे कटेगा नहीं, इसको बनाना पड़ेगा। ये देख लिया, टकराने के बाद ये किरण हो गई, और टकराने के बाद एक ही किरण है, ये दोनों किरण है। अब ये दोनों किरणें जब तक एक दूसरे को क्रॉस करेगी नहीं तब तक इसका प्रतिबिंब बनेगा नहीं। तो इन दोनों किरणों को यहाँ पर देखेंगे, दर्पण के पास देखेंगे कि इसकी स्थिति क्या है, इसकी स्थिति क्या है। तो देखिए यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों किरणों के बीच की दूरी ऐसे देखेंगे, यहाँ पर, फिर आगे जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, ऐसे ही आगे जाते जाएंगे तो एक थोड़ा सा हमें दिखाई देगा सीक्वेंस। यहाँ पर थोड़ा सा बीच की दूरी अधिक है, जैसे जैसे हम इधर की तरफ जा रहे हैं तो बीच की दूरी घटती जा रही है। इसका मतलब कि हम इन दोनों किरणों को आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो धीरे धीरे इनके बीच की दूरी कम हो जाएगा और एक ऐसी स्थिति आएगा कि एक दोनों दूसरे को काट देगी। बीच की ऐसे ही खींचते जाएंगे तो बीच की दूरी क्या हो जाएगी, बहुत कम, और एक दूसरे को क्रॉस कर देगी, और जहाँ पर क्रॉस करेगी वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन ये नहीं जानते कि किधर कहाँ पर काटेगी। हम कह सकते हैं कि जरूर काटेगी, क्योंकि बीच की दूरी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इससे तो पता चल रहा है ना, धीरे धीरे कम होती जाएगी तो काट देगी। तो हम बोलेंगे कहाँ पर काटेगी, इधर क्या पड़ जाएगा, अनंत। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, अनंत पर काटेगी ना, तो बोल देंगे अनंत पर। कहाँ पर, अनंत पर बनेगा। ठीक, और कैसा बनेगा बाबू, दर्पण के आगे है ना, दर्पण के आगे है तो वास्तविक बनेगा, और वास्तविक लिख दिए तो उल्टा तो बनेगा ही। देखो मुख्य अक्ष के नीचे, और ये देखो मुख्य अक्ष यहाँ पर है, ये जा रहा है नीचे की तरफ, जहाँ पर क्रॉस करेगी तो मिलाएंगे तो बहुत बड़ा बनेगा। तो क्या लिखेंगे, वस्तु से बहुत बड़ा। समझाया, वस्तु से बहुत बड़ा। ये खींचे थे समझाने के लिए, समझा गया ना। तो पांचवा बता दीजिए, वस्तु को फोकस पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो फोकस पर रखेंगे तो अनंत पर बनेगा, और कैसा बनेगा, तो वास्तविक, उल्टा, और वस्तु से बहुत बड़ा। 5 हो गया ना, एक बचा है बाबू। देखिए पांचवा कंडीशन है कि वस्तु को रखे हैं फोकस पर, कहाँ रखे हैं, और इस बार इस वस्तु को आगे की तरफ खिसकाएंगे तो ये बीच में आ जाएगा। किसके बीच में आएगा, फोकस और दर्पण के बीच में आएगा, फोकस और दर्पण के बीच में आएगा। तो लास्ट यही हो जाएगा, अब आगे नहीं जा सकती है वस्तु। समझा ना। तो पांचवा है, यदि वस्तु को, सॉरी छवा है, यदि वस्तु को फोकस और दर्पण के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। तो 6 नंबर यहाँ पर लिखते हैं, यदि वस्तु को
फोकस व दर्पण। दर्पण के जगह पर हम ध्रुव भी लिख सकते हैं क्योंकि ध्रुव है। दर्पण लिखिए या ध्रुव लिखिए, बात क्या है, एक ही है। तो फोकस व दर्पण के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, देखिए लास्ट है अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब। ये हो गया बाबू अवतल दर्पण, और ये हो गया ध्रुव, और ये हो गया मुख्य अक्ष, और यहाँ पर हो गया फोकस, और इसके बीच में रख रहे हैं दर्पण और फोकस के बीच में वस्तु को रख दिए ए और बी। ठीक है, यहाँ से प्रकाश की किरण जाएगी तो मुख्य अक्ष के क्या है, समांतर। दर्पण से टकराएगी तो फोकस होकर चली गई। कहाँ से जाएगी, फोकस होकर चली जाएगी। दर्पण से टकराएगी तो फोकस से चली जाएगी। समझ आया। पहली किरण कहाँ से गई, फोकस से, क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर है। पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही गई है 6 कंडीशन में। एक ही किरण को हमको गुजारना था, या तो हम वक्रता केंद्र से गुजारे, या तो फोकस से गुजारे, नहीं तो ध्रुव से गुजारे। तीनों में से एक ही किरण का इस्तेमाल करे थे। एक तो किरण तो समांतर ही जा रही है सभी में, और टकराने के बाद फोकस से ही जा रही है। 6 कंडीशन ये पढ़ा ना। एक किरण को ही बस ध्यान देना कि उस किरण को कहाँ से गुजारना है, किस कंडीशन में। आपके पास जो ऑप्शन रहेगा, जहाँ से इच्छा करे वहाँ से किरण को गुजारेंगे, आपका प्रतिबिंब वहीं पर बनेगा जहाँ पर पहली बार बन गया है। समझा ना। यदि प्रकाश की किरण कहाँ से जाएगी, ध्रुव से, तो देखो जितना एंगल पर आ रही है, जिस एंगल पर, उतना ही एंगल से क्या हो जाएगी, परावर्तित हो जाएगी। इस तरीके से देख रहे हो। तो ये किरण और ये किरण, यहाँ पे बीच की दूरी क्या है, थोड़ा कम, आगे बढ़ा रहे हैं तो बीच की दूरी फैलती जा रही है। इसका मतलब क्या है, एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे तो काटेगी नहीं। जब काटेगी नहीं तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। अब जब नहीं बनेगा तो इसे सोचेंगे, कल्पना करेंगे अपने मन से, क्योंकि बीच की दूरी यहाँ पर क्या है, कम। दर्पण के पास बीच की दूरी क्या है, कम। ऐसे ही हम इधर की तरफ जाएंगे इसको लेकर, इन दोनों किरणों को इधर की तरफ, तो इधर की तरफ आने पर बीच की दूरी क्या हो रहा है, घट रहा है। तो इसका मतलब इधर काट सकता है, हम ये सोचेंगे। तो चलिए सोचते हैं, इसको डाट डाट करके आगे बढ़ा देंगे। बढ़ गया। टकराने के बाद ये किरण है बाबू, यही ना है, ये वाली परिवर्तित किरण। तो इस किरण को हम आगे बढ़ा देंगे ऐसे, बढ़ गया। और टकराने के बाद ये किरण है दूसरी, ये वाली, इस किरण को भी क्या कर देंगे, डाट डाट करके आगे बढ़ा देंगे। कहीं ना कहीं एक दूसरे को क्या कर दी, क्रॉस कर दी। और जहाँ पर क्रॉस की वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब। ये हो जाएगा ए डैश और बी डैश। तो इसका प्रतिबिंब किधर बना है, दर्पण के पीछे। इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, तो बता दीजिए इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। ठीक, और कैसा बना है, पीछे बना है ना। तो जब भी पीछे बनता है तो आभासी बनता है। देखो हम इसे खुद ही कल्पना किए हैं। यहाँ पर दोनों किरणें पास में थी और इधर आई तो फैल रही है, इसका मतलब ये काटेगी नहीं। तो हम ये सोचे कि दर्पण के पीछे ले जाएंगे तो ये किरणें तो दोनों बहुत ही पास आ जाएंगी और काट देंगी। हम ये सोच रहे हैं, तो दोनों को क्या कहिए, क्रॉस किए। ये कल्पना किया गया है, ये हम आभास किए हैं। या तो काल्पनिक लिखिए, नहीं तो आभासी लिखिए, बात क्या है, बराबर है। तो हम क्या लिख देते हैं, आभासी। आभास किए कि हाँ इधर काट सकती है, या कल्पना किए हैं। और जब भी आभासी बनता है तो सीधा बनता है, आभासी बनता है तो। और देखिए मुख्य अक्ष के ऊपर है ना, तो सीधा बन गया। वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, तो लिख देंगे वस्तु से बड़ा। समझा। ये 6 कंडीशन था। वस्तु को कहाँ रखा गया था, फोकस और दर्पण के बीच। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, दर्पण के पीछे। कैसा बना, आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा। ठीक है। अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब क्या हो गए, समाप्त हो गए। अब रह गया क्या, उत्तल दर्पण से बनने वाले। उत्तल दर्पण से 2 ही प्रतिबिंब बनता है।
कितना बनता है? 2 प्रतिबिंब बनता है। उन दोनों को देख लेते हैं, ठीक ना। तो बाबू जो अगला टॉपिक आएगा वह है उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना कितने बनते हैं? उत्तल दर्पण से 2 ही बनते हैं, 2 ही बनेगा, ठीक ना। एक पहला कंडीशन है कि वस्तु को रखेंगे अनंत पर, पहला ये, और दूसरा हो जाएगा अनंत और दर्पण के बीच रखेंगे, ठीक। तो पहला है इसमें यदि वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ वह कैसा बनेगा, ठीक है। वस्तु को कहाँ रखे है? अनंत पर। किस दर्पण के लिए? उत्तल दर्पण के लिए। अच्छा ये बताओ, अवतल दर्पण में वस्तु को पहला कंडीशन में अनंत पर रखे थे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना था? फोकस पर। तो इसमें भी वही है, इसमें भी तो अनंत पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पर ही बनेगा। लेकिन कैसा बनेगा? थोड़ा सा अंतर आएगा। अवतल में वास्तविक बना था, उल्टा बना था और अत्यंत सूक्ष्म बना था। लेकिन उत्तल में आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, अत्यंत सूक्ष्म बनेगा। क्या अंतर देखने को मिल रहा है? जहाँ उसमें वास्तविक बन रहा है, इसमें आभासी बन रहा है, बस यही अंतर मिल रहा है, समझे यार। नहीं तो हम अनंत पर रखेंगे तो इसमें भी फोकस पे बनेगा, उसमें भी बन रहा था। देखिए चित्र के माध्यम से, ये कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण है। ये क्या है? ध्रुव और ये हो गया मुख्य अक्ष, ठीक। वस्तु किधर है? इधर है, अनंत पर इधर पड़ेगा। तो जहाँ पर वस्तु रखते हैं वहीं से प्रकाश की किरण आती है, तो बोलेंगे अनंत से आने वाली प्रकाश की किरण। और जब भी अनंत से आएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर, टोटली किरण मुख्य अक्ष के समांतर ही आएगी। जब वस्तु अनंत पर रखी जाएगी तो वहाँ से जितने भी किरण आएगी टोटली इससे टकराएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर होते ही टकराएगी। तो हम ज़्यादा किरण की ज़रूरत नहीं है, कितना? 2। तो एक किरण ये हो गई, कहाँ से आ रही है? समांतर, तो लेकिन कहाँ से? अनंत से आ रही है। तो बाबू उत्तल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आती है प्रकाश की किरण, तो दर्पण से टकराती है तो इधर चली जाती है, मुख्य अक्ष से फैलती है, ऐसे दूर हटती है। एक किरण हो गया, एक किरण इधर चली गई, फिर एक किरण इधर आएगी, ये भी मुख्य अक्ष के क्या है? समांतर है, तो ये तो इधर आ जाएगी, ठीक। एक जा रही इधर, एक जा रही इधर, क्या ये दोनों दूसरे क्रॉस करेगी? जब क्रॉस नहीं करेगी तो इसका प्रतिबिंब नहीं बनेगा। एक तरीका हो सकता है, ये टकराने के बाद ये किरण है ना, इस किरण को डॉट डॉट करके हम आगे बढ़ाएंगे और फिर इसको भी बढ़ाएंगे तो क्रॉस कर देगी। इसका बाद हम क्या करें? सोच रहे हैं, हम कल्पना करें कि इसको ऐसे बढ़ा दिए, इसको ऐसे बढ़ा दिए तो काट दे रही है, काटेगी तभी प्रतिबिंब बनेगा, और नहीं काटेगी तो प्रतिबिंब नहीं बनने वाला है, समझा? तो हम सोच रहे हैं। तो देखिए यहाँ से सोचेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? ये मुख्य अक्ष हो जाएगा, बढ़ा देंगे। अब इस किरण को डॉट डॉट करके क्या किए? आगे बढ़ाए, और फिर इस किरण को डॉट डॉट कर आगे बढ़ाए, एक दूसरे को कहीं ना कहीं जहाँ पर क्रॉस करती है वही फोकस होता है। क्या होता है? फोकस। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस। और कहाँ बना है? कैसा बना है? इधर बना है ना, हम आभास किए हैं, डॉट डॉट किए हैं, मतलब कल्पना किए, हम खुद कल्पना सोच रहे हैं। तो आभासी बना है, आभासी बनता है तो सदैव सीधा। अब बिंदु आकार का है ना, तो बोलेंगे अत्यंत सूक्ष्म। तो बताइए कहाँ बना है? फोकस पर। कैसा बना है? आभासी, सीधा, अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत सूक्ष्म।
ठीक है, ये समझिए। अवतल दर्पण का ही सिर्फ उल्टा है। अवतल में वास्तविक बन रहा था, इसमें क्या बना, बाकी तो सेम है। उसमें भी फोकस में बना, इसमें भी फोकस में बना। उसमें अत्यंत सूक्ष्म बना तो इसमें भी। पहला कंडीशन क्या हो गया, समाप्त उत्तल दर्पण से। अब लास्ट है, वस्तु कहाँ रखे हैं, अनंत पर। अनंत से आगे लाएंगे तो दर्पण पड़ जाएगा। क्या पड़ेगा, अब बीच में कुछ नहीं इधर, तो दर्पण हो गया, अनंत हो गया, इसी के बीच में रखा जाएगा। तो दूसरा कंडीशन क्या होगा, यदि वस्तु को अनंत और दर्पण के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ और कैसा बनेगा। ठीक है, देखिए वस्तु को कहाँ रखे, अनंत व दर्पण, अनंत व दर्पण के बीच रखा जाए तो उसका प्रतिबिंब कहाँ व कैसा बनेगा। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे, उत्तल दर्पण बनाएंगे। क्या करेंगे, उत्तल, बहुत बढ़िया, एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। बन गया। यहाँ पर क्या है, ध्रुव, ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष हो गया। इधर क्या पड़ेगा, अनंत। ये क्या है, दर्पण। इसी के तो बीच रखना है, तो रख दिया। वस्तु को किसे दिखाएंगे, ए बी से, चालू है ना, ए बी से दर्शा दिए। वस्तु के जहाँ पर वस्तु रखे हैं वहीं से प्रकाश की किरण जाएगी, तो यहाँ से गुजारो, गुजारेगी तो गुजारेंगे तो कहाँ से जाएगी, ऐसे जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर है। तो जब भी प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो दर्पण से टकराने के बाद फोकस होकर जाती है। लेकिन यहाँ पर टकरा रही है तो ये तो इधर जाएगी, चली गई। अब इसको डाट डाट कर कर हम आगे बढ़ाएंगे। इस किरण को बाबू ध्यान से देखो तुम लोग, इधर उधर कुछ नहीं है। इस किरण को डाट डाट करके हम आगे बढ़ाएंगे तो फोकस कहीं ना कहीं, तो पहले तो मुख्य अक्ष को बढ़ा दो, ऐसे बढ़ गया, बोला जा। इसको भी डाट डाट करके बढ़ाए हैं, जहाँ पर क्रॉस करेगी वही क्या होगा, फोकस। चली गई फोकस से, एक वो किरण फोकस से चल गई। ठीक, एक किरण से तो प्रतिबिंब बनता नहीं है, कम से कम कितना चाहिए, 2 किरण चाहिए। मान लेंगे कि इसका जो इस उत्तल दर्पण का जो वक्रता केंद्र है वह यहाँ पर है। किसे दिखाएंगे, सी से। और इसको डाट डाट करेंगे इस तरीके से तो इसका केंद्र बनेगा ना, तो वक्रता केंद्र ये हो गया। अब दूसरा किरण को हमको गुजारना है वक्रता केंद्र से। आप जानते हैं जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजारते हैं तो दर्पण से टकराने के पश्चात उसी रास्ते पुनः वापस लौट जाती है, यही ना है। तो इसमें हम जो दूसरी किरण को गुजारेंगे उसको मानेंगे कि वह कहाँ से जाएगी, सी से जाएगी। इसको हमको मानना पड़ेगा, ठीक ना। तो देखिए ये प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर नहीं है, इसको गुजार रहे हैं कहाँ से, गई, और बीच में आ गया दर्पण, और दर्पण गया तो इससे टकराई, तो यहाँ से डाट डाट करके हमको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि इधर तो जा नहीं सकती है। जब नहीं जाएगी तो डाट डाट कर क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ाएंगे। और इसको मान लेंगे कि कहाँ से गई है, वक्रता केंद्र से, और टकराएगी तो उसी रास्ते। जब इस तरीका से तीर का निशान मिलेगा तो इसका मतलब ये दर्शाया गया है कि ये प्रकाश की किरण को सी से गुजारा गया है। कहाँ से गुजारा गया है, क्योंकि सी से गुजारेंगे तभी तो वापस लौटेगी, नहीं तो बाकी तो किरण नहीं लौटेगी। समझा ना, इसका मतलब यही है कि किरण गई सी से, टकराई तभी वापस लौट रही है। समझे यार। अब बताओ, टकराने के बाद ये किरण है,
और टकराने के बाद ये किरण, यही ना है, दोनों क्रॉस की है यहाँ पर, जहाँ पर क्रॉस की है वहीं पर क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ए डैश तनी बहन चक्कर लिखे तनी, ए डैश और बी डैश। ए बताओ जा कहाँ प्रतिबिंब बनी, ई का हटे फोकस, ई का दर्पण, इसी के बीच बना है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस व दर्पण के बीच, हाँ, या पी के बीच बनेगा, ध्रुव के बीच। हो गया। अब कौन बताएगा कैसा बनेगा, दर्पण किधर है ना, तो आभासी है या काल्पनिक कहेंगे, आभासी, आभासी बना तो देखो हम बताएं कि जब भी आभासी बनता है तो सीधा ही बनता है, मुख्य अक्ष के ऊपर है ना तो सीधा, क्या लिख देंगे बाबू, सीधा। और वस्तु से छोटा है कि बड़ा है, वस्तु से छोटा है, समझा यार। ये समाप्त हो गया, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब समाप्त हो गए, समझ में आया। तो बताइए उत्तल दर्पण से कितने प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, 2। पहला कंडीशन कहा था, वस्तु को कहाँ रखे थे, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पर, कैसा बना था, आभासी, सीधा, अत्यंत सूक्ष्म। और दूसरा है अनंत और दर्पण के बीच रखे हैं, तो इसका प्रतिबिंब फोकस और दर्पण के बीच, और बना है आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा, समझा। चलिए एक चार्ट के माध्यम से हम देख लेते हैं, अवतल दर्पण द्वारा और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब जो बने हैं उनको एक जगह क्या करते हैं, नोट करते हैं, ठीक। ये समझ में आया ना, बोलिए। अवतल दर्पण का और उत्तल दर्पण दोनों का देख लेते हैं। पहले किसका देखेंगे, अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब ना बाबू। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कहाँ, और फिर क्या हो जाएगा, कैसा। इसको लिख देते हैं थोड़ा सा, ठीक। बात ना, वस्तु कहाँ रखे, पहला, पहला कंडीशन यही है, कहाँ बनेगा, फोकस पर, एफ पर वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, अत्यंत सूक्ष्म बनेगा, कोई दिक्कत। दूसरा अनंत हुआ, सी के बीच, सी मतलब वक्रता केंद्र, तो किसी के बीच रखे हैं, तो किसी के बीच, किसके बीच, सी हुआ, एफ के बीच बनेगा, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा बनेगा, ठीक। तीसरा है सी पर रखेंगे तो सी पर ही बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु के बराबर, ठीक है। चौथा सी व एफ के बीच, तो किसी के बीच रखे हैं तो किसी के बीच, अनंत व सी के बीच, ठीक। वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा। और पांचवा है एफ पर रखे हैं तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर, वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा। और लास्ट है इसका 6 नंबर, एफ हुआ दर्पण के बीच, तो ये बनेगा दर्पण के पीछे, आभासी, थोड़ा इंक लेता है बाबू, इसमें है इंक लेता है, यहाँ पर है इसमें, आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा, यही है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। एक जगह चार्ट के माध्यम से ऐसे दर्शा दिया गया, 6 बनता है ना। इस 6 को यहाँ पर लिखने से हमें एक बात याद आ रहा है कि कल हम बोले थे पूछने के लिए, याद आ रहा ना। अगला तू लेट,
अरे अब का ना मुड़ी हिलाता रहा घबरा जनता रहा इलाज कर रहा था नहीं अभी पढ़ाएंगे बाबू। हाँ तो ये अब पूछेंगे जिनको याद नहीं रहेगा उनको हम दवा देंगे याद करने के लिए। हमारे पास दवा है। देखो इनको पिया दवा दे देंगे तो आप कम से कम एक दिन दवा देंगे तो 7 दिन तक वह चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे और याद करते रहेंगे। और फिर 7 दिन के बाद फिर 7 दिन के बाद वह दवा देना पड़ेगा। औषधि बनाकर देना पड़ेगा। थोड़ा देखेंगे ये जो अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का जो बनना एक जगह लिखे हैं तो कंबाइन कर कैसे याद रखेंगे इसे देखते हैं। ठीक देखो वो पहला है अनंत पर तो क्या बना है इसका उल्टा ठीक 5वां है। फोकस पर रखे हैं तो क्या बना है अनंत पर। तो एक याद करेंगे तो ये याद हो जाएगा। पहला का उल्टा कौन है 5वां है। अनंत पर कहल जाई तो वस्तु रखल गए तो मतलब फोकस पर आप फोकस पर कहल जाई तो ये हो गया। जो दूसरा है वह चौथा का उल्टा है। देखो अनंत व सी के बीच रखे हैं तो सी व अनंत फोकस के बीच बना है। अब इसके बीच रखे हैं तो इसके बीच बना है। तो दूसरा याद हुआ तो चौथा याद हो गया। तीसरा और 6वां केहू के बीच में नहीं के रखल गई। है तो मान लो कि आभासी बनते इसे अलग बा बीच में रखल गई बा तो खुदे अलग बा। है स्पेशली देख ला जा सी पर रखल गई तो सी पर और वस्तु के बराबर होने बा समझ लो। लास्ट है दर्पण के एफ हुआ दर्पण के बीच रखे हैं तो दर्पण के पीछे बना है आभासी सीधा और बड़ा बना है। समझे। अब उत्तल दर्पण द्वारा देख लेते हैं। दो ही है ना उसे देख लेते हैं। देखिए बाबू बात नहीं उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब वस्तु हो गया कहाँ हो गया और कैसा हो गया। पहला कंडीशन है अनंत पर ताकि उत्तल नहीं बुझाते ही इतना सुंदर से लिखते तो उत्तल। ठीक पहला है कहाँ पर रखे हैं तो कहाँ बना है फोकस पर। कैसा बना है आभासी सीधा अत्यंत अधत या अधन अत्यंत सूक्ष्म। दूसरा बताया जाए अनंत व दर्पण के बीच तो किसके बीच बनेगा फोकस व दर्पण के बीच। और आभासी बनेगा सीधा बनेगा और वस्तु से क्या बनेगा छोटा बनेगा। यही दो है ना उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब यही दो है। ठीक है। अब ये समाप्त हो गया अवतल दर्पण द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब और उत्तल दर्पण द्वारा ये दोनों क्या हो गए समाप्त हो गए। ठीक है। जब अगले क्लास में मिलेंगे कल तो संडे है संडे वार है देखिए जब अगले दिन मिलेंगे तो आप का होमवर्क है इस सूत्र का निगमन किया जाएगा। बताइएगा ये क्या है आर। इस आर को क्या बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। वह ये क्या है फोकस दूरी स्मॉल एफ में संबंध होता है इन दोनों में। आर बराबर होता है 2f क्या होता है
और F बराबर होता है R/2। दोनों बात क्या है, एक ही है। ये कैसे आया है इसको सिद्ध किया जाएगा, निगमन किया जाएगा इस सूत्र को, और तब इस पर सवाल किया जाएगा। ठीक है, मिलेंगे अगले क्लास में। चलिए आज के लिए इतना ही। स्टॉप करो जी, स्टॉप करो।